नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। कल यानी 1 मार्च से ही भारतीय इंटरनेट की दुनिया पर बवाल मचा हुआ है। कल अमेरिकी कंपनी गूगल, हम लोग तो गूगल का लगातार इस्तेमाल करते हैं, प्ले स्टोर के बारे में भी जानते हैं। जब हम लोग को कोई ऐप डाउनलोड करना होता है तो हम लोग गूगल के प्ले स्टोर पर जाते हैं और एक तरह से गूगल का प्ले स्टोर गोदाम है ऐप्स का, और वहाँ से हम लोग कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जिसकी हमको ज़रूरत होती है। तब विवाद शुरू होता है कल। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि 3 साल से लगातार चल रही थी। कल यानी 1 मार्च को गूगल ने अपने प्ले स्टोर से कई भारतीय कंपनियों के डेवलपर्स के ऐप हटा दिए और बवाल यहीं से शुरू हो गया। और उन ऐप्स में हालांकि कल तो 10 ही ऐप्स थे, लेकिन कुछ और ऐप भी प्ले स्टोर पर दिख नहीं रहे थे, जिसमें आपका शादी.com, मैट्रिमोनी.com, भारत मैट्रिमोनी, बालाजी टेलीफिल्म्स जिस पे आप लोग फिल्में देखते हैं, ऑल्ट, कुकू एफएम, डेटिंग सेवा क्वैक क्वैक, इसके अलावा नौकरी.com, 99acre.com, ये इन ऐप्स को हटा दिया। और गूगल ने बाकायदे एक ब्लॉग में ये जारी किया कि भाई ये कंपनियां उनकी बिलिंग पॉलिसी का उल्लंघन कर रही थी, या जो बिलिंग को लेकर के इन कंपनियों से या इन भारतीय ऐप से उनका विवाद था। इसके अलावा अपनी सफाई में गूगल ने यह भी कहा कि 3 साल का मौका दिया गया इन डेवलपर्स को, या जो ये भारतीय ऐप थे इनको मौका दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया 3 हफ्ते का समय भी शामिल है। और इन कंपनियों के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा था और मजबूरी में फिर इन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाना पड़ा। तीव्र प्रतिक्रिया हुई, इंटरनेट का काला दिन इसको बताया गया और भारत सरकार ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर कड़ा वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम गूगल को या किसी भी जो प्रौद्योगिकी कंपनी है उसको मनमानी नहीं करने देंगे। हमारे यहाँ जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ हम करने नहीं देंगे। 10 वर्षों में जो हमने उन्नति करी है, 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हमारे सामने आए हैं, 100 से अधिक यूनिकॉर्न बने हैं, और इस जो अर्थव्यवस्था की ये जो इकोसिस्टम है, ये जो स्टार्टअप्स की वजह से जो इकोसिस्टम जो बना है, हम किसी भी प्रौद्योगिकी कंपनी को हम उससे खिलवाड़ नहीं करने देंगे, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम बना है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की कुंजी है और आगे भी हम इससे विकास कार्य करते रहेंगे। तो इस चीज को लेकर के गूगल ने अपना जो वक्तव्य दिया कि भाई हमने 3 साल का समय दिया, लेकिन 3 साल में भी इन कंपनियों ने कोई भी इस पे ध्यान नहीं दिया। हालांकि आज कुछ ऐप्स फिर से दिखने लगे हैं, जिसमें नौकरी.com, 99acre.com, शादी.com, ये ऐप आज फिर से दिखने लगे हैं। और ऐसा लग रहा है कि गूगल थोड़ा सा झुकी है सरकार के कड़े रुख के कारण, या भारतीय कंपनियों ने जो विरोध जताया है उसको लेकर के गूगल थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो झुकी हुई है। तो ये तो था वर्तमान मुद्दा, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से 3 सालों से प्ले स्टोर यानी गूगल लगातार भारतीय ऐप्स को एक तरह से अपने दबाव में ले रही थी कि वो कहीं ना कहीं उसको लगातार पैसे दें, वो अगर कमा रहे हैं तो उसको भी शेयर दें, और वो मनमानी पर उतारू थी। इसी को देखते हुए अब कई जगहों पर ये मांग उठने लगी है कि जिस तरीके से यूपीआई जो पेमेंट गेटवे सिस्टम है, जो भारतीय पेमेंट गेटवे है, उसी प्रकार से अगर हम जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर जैसा कोई भी एक ऐप डेवलप अगर नहीं करते हैं
तो भविष्य में हमें इन मल्टीनेशनल कंपनियों का या इन अमेरिकी कंपनियों का दबाव हमको झेलना पड़ेगा, जैसे मास्टर कार्ड या अन्य इस तरीके के लोग दबाव बनाते थे हमारे ऊपर और हमसे पैसे भी कमाते थे और हमारी कंपनियों पर दबाव भी बनाते थे। तो देखते हैं सरकार इसमें क्या रुख अपनाती है, भारतीय कंपनियां इसमें क्या रुख अपनाती हैं, और निश्चित रूप से एक ये चिंताजनक विषय है। हालांकि आज गूगल थोड़ा झुकी है, लेकिन आगे वो क्या कार्रवाई करती है या किस तरीके से इस भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाती है, वो भविष्य के गर्त में है। तो आज इस विवाद पर बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।